हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पर जी कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी आइसक्रीम की, जो कि मेरी सास ने मुझे बोला था कि आइसक्रीम बनाओगी तो मैं बनानी आती है। मैंने कहा था नहीं, मुझे नहीं बनानी आती, लेकिन अगर बनाऊँगी तो बना लूँगी। उन्होंने मुझे कुछ रेसिपी बताई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से बनाना, ट्राई करते हैं बनती है कि नहीं बनती। तो बस मैं और मेरी सासू माँ जो है, हम लोग चले गए थे किचन में आइसक्रीम बनाने के लिए। तो बस दोनों ने मिलकर जो है आइसक्रीम बनाई, कस्टर्ड उन्होंने बनाया, बाकी की रेसिपी मैंने बनाई। तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा था कि आप मुझे बताएं, अगर मेरी कोई गलती हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत छोटी छोटी बातें बताई। किसी ने बोला कि आपने इसके अंदर जो फ्रेश क्रीम है वो तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसके साथ एक वो बोल रहे थे कि व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो यूज़ करूँगी, उससे बनाकर देखूँगी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जी हमारी आइसक्रीम के साथ क्या हुआ, हमारी आइसक्रीम ठीक बनी कि नहीं बनी, क्या वो सच में आइसक्रीम ही थी जो हमने खाई, जो हमने बनाई। तो ये है जी ईद का दिन। यहाँ पे जी मैं उठ गई थी फटाफट उठकर। टाइम यहाँ पे जो है ना सुबह के 7:30 हो रहे थे। उठकर फटाफट जो है शावर लिया, फ्रेश हुए। उसके बाद जो है अब मैं कर लूँगी थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप, लाले पोछे लगा लूँगी और उसके बाद जो है जल्दी से पढ़ लूँगी ईद की नमाज़। ईद की नमाज़ जो है अपने रूम में ही अदा करूँगी पढ़ूँगी और उसके बाद जो है जाके मिलूँगी अपनी सासू माँ से गले। यानी कि अम्मी ही मेरे रूम में आ गई थी मुझे मिलने के लिए। और अभी जितने मर्द हजरात हैं वो चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। 8:30 पे जो है ईद की नमाज़ होनी थी। और पहले मैं ईद की नमाज़ नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास ने हमेशा मेरे से पूछना, जब ईद आती थी, ईद की नमाज़ पढ़ ली है? तो मैंने कहना नहीं अम्मी अभी नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहना अच्छा जाओ ईद की नमाज़ पढ़ो, फिर आकर मुझे गले मिलना। तो इसलिए मुझे पता था कि जब तक मैं ईद की नमाज़ नहीं पढ़ूंगी अम्मी गले नहीं मिलेंगी। इसलिए ईद की नमाज़ जैसे ही मैंने पढ़ी थी तो उसी टाइम अम्मी रूम में आई। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज़ पढ़ ली है? मैंने कहा जी। तो कहती चलो आओ फिर गले मिल लेते हैं। तो बस जी आप सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक आप सबको। जो मुझे आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं उनका तो आज थर्ड डे होगा, हमारा आज यहाँ पे सेकंड डे है। तो ईद का फर्स्ट डे वाला व्लॉग मैं आपको ईद के सेकंड डे पे जो है दिखा रही हूँ। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा, मतलब कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला दिन बहुत फास्ट चल रहा था। नीचे यानी कि जैसे ही मैं रेडी हुई ईद मिलने के बाद, अब मैं नीचे जाऊंगी अपने बकरे से मिलने के लिए, क्योंकि आज उसकी कुर्बानी का दिन है। उसको आज कुर्बान करना है अल्लाह की राह में। अल्लाह पाक जो है मेरी, आप सबकी, हम सबकी कुर्बानी जो है कबूल करे और अल्लाह पाक इसी तरह से जो है हमें तौफीक दे हर साल कुर्बानी करने की। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे जी मैं बाहर आ गई हूँ बकरे देखने के लिए और बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे। ये रेयान और इमाद जो मेरे जेठ के बेटे हैं, वो कल भी एक दिन पहले चांद रात पे ना बकरों को गले के साथ लगाकर काफ़ी देर रोते रहे हैं, उनको चूमते रहे हैं। और अभी मुझे ये कह रहे थे कि चाची हम आज जो है ना कुर्बानी नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। तो मैं उनको ये कह रही थी कि नहीं आज ही होगी, क्योंकि आज पहले दिन हो जाए ना तो फिर 2 दिन बाद में आपके बड़े रिलैक्स गुजर जाते हैं। तो बस पता नहीं क्या हुआ था, बकरा बार बार मेरे पास आ रहा था और ये आ भी मेरे वाला ही रहा था, बार बार मेरे पास आ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं ये कह रही थी कि क्या हो गया है। मैंने आज तक कभी बकरों को टच नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आज जिस टाइम कुर्बानी थी ना, मेरा दिल करा था कि मैं इनको पकड़ूँ, इनको अपने साथ लगाऊँ। और एक एक अलग सी फीलिंग्स थी। पहले लास्ट ईयर मैंने फ़र्स्ट टाइम कुर्बानी की थी और अब जो है सेकंड टाइम है। लेकिन मैं आपको अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज तक जब भी कभी कुर्बानी का गोश्त आया मज़े से खा लिया और पता होता था कि जी फ़लाँ घर से गोश्त आया है, वहाँ से आया है। इतनी फीलिंग्स नहीं थी, मतलब कि ये इतना था कि अल्लाह की राह में हम लोग कुर्बान कर रहे हैं एक जानवर और पता नहीं इसको तकलीफ़ होती होगी कि नहीं है, इस तरह की बातें जहन में हमारे चलती थी। लेकिन आज जब खुद से कुर्बानी की और पता था कि ये हम कुर्बानी दे रहे हैं इसकी, तो अब यकीन करें दिल को पता नहीं क्या हो रहा था। दिल की धड़कन मेरी इतनी तेज़ हो गई हुई थी, दिल धक 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 कर रहा था। और जिस टाइम मैंने बकरे को पकड़ा, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जिस टाइम उसकी कुर्बानी होने लगी थी ना, तो मैंने बकरे को पकड़ा और उसको जब मैंने अपने साथ लगाया ना, उसके बाद से तब से लेकर अब तक पता नहीं क्या हुआ है, मेरे कान बंद हुए हुए हैं और कानों में सीटियाँ बजने लग गई। और उसके बाद जैसे ही मैं अंदर आई ना बकरे को मिलकर,
तो उसकी कुर्बानी फिर हो गई थी। मम्मा की कॉल आई हुई थी ईद मुबारक कहने के लिए, मम्मा ने कॉल की थी। सुबह मैं कर रही थी तो तब मम्मा बिज़ी थी, फिर मम्मा ने मुझे कॉल बैक की। मम्मा और ज़ईम कॉल पे थे। बस फिर सबसे पहले मैं बाहर आई और आती जो है मैं अपने बकरे से मिली। बकरे से मिलने के बाद छुरी को हाथ लगाया और उसके बाद जो है फिर मैं गले शले लगा के बकरे को फिर मैं अंदर आ गई थी और फिर मम्मा से बात कर रही थी। तो मम्मा से बात करते करते जो है ना बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई थी, रोने लग गई थी और वाकई बड़ी अजीब सी फीलिंग्स थी। और रोते हुए बस दिल में यही था कि अल्लाह पाक कबूल करे। ये बहुत ज़्यादा बकरा डर गया हुआ था। बाकी अगर अल्लाह पाक उस टाइम बकरा ना भेजते और जैसे कि हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया था और अगर बेटे को ज़िबा करने का हुक्म मिला था, अगर आज भी वैसा ही होता तो शायद हम में से कोई भी कुर्बानी ना कर पाता। हम इतने बड़े दिल वाले शायद कभी भी ना होते। और तब भी बेटों की ही कुर्बानी का हुक्म हुआ था। बेटे की कुर्बानी, हज़रत इस्माईल की कुर्बानी का हुक्म हुआ था। तो बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, हिस्ट्री का आप सबको पता ही है। यहाँ पे बस यही सारी बातें मेरे जहन में चल रही थी और इसको देखकर मुझे अपनी कैट्स भी याद आ रही थी कि मैं कितना उनसे प्यार करती हूँ। और अगर कोई गलती से मुझे अपनी कैट के बारे में ऐसा बोल दे कि भाई ऐसे करो, तो शायद कभी मेरे लिए पॉसिबल ना हो, कभी भी ना हो। तो बस ये सोचते सोचते एकदम मैंने बकरे को पकड़ लिया, उसको अपने साथ लगा लिया और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ूं। और पीछे से कसाई बार बार आवाज़ें लगा रहा था कि चलें बाजी बस कर दें, चले बाजी बस कर दें। लेकिन यहाँ पे मेरी जो दिल की धड़कन थी ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो बकरे को जैसे मैंने प्यार किया उसके बाद जो है बकरा कसाई ने ले लिया था और उसके बाद मैंने पीछे पलट कर एक दफ़ा भी नहीं देखा और मैं घर की तरफ आ गई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और बच्चों के पास मोबाइल था, बच्चों को भी मैं यही बोल रही थी कि बस नहीं देखो, इस तरफ आ जाओ। खैर बस अल्लाह पाक कबूल करे हम सब की कुर्बानी जो हम सब ने की है। बाकी अभी घर जा रही हूँ और मम्मा से बात करती हूँ और ज़ईम से साथ मम्मा और ज़ईम की भी आवाज़ आप सबको सुनाती हूँ। आया नजर नजर आया आया आया। अच्छा, जो कुर्बानी करता है ना उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं। अच्छा, क्या होती है? ऐसा लगता है जैसे वाकई किसी अपने के गर्दन पे छुरी फेरी है। प्लीज घबराना नहीं, तुझे पहले बता रहा, रोना नहीं। एक मैं तुझे पहले बता रहा हूँ पुष्पा, तुम्हें नहीं पता पिछली दफा तेरे बकरों की टहल सेवा मैं कर रही थी, वही मैं रो पड़ी थी। कभी मैं उनको खाना डाल रही हूँ, कभी पानी डाल रही हूँ, कभी उनको जगह बदल रही हूँ उनकी, जा जाके देख रही हूँ। तो बस उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। अम्मी मुझे काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, वो यही कह रही थी कि तुम कहाँ पे थी। तो मैंने उनको यही बताया कि मैं नीचे ड्राइंग रूम में बैठी बात कर रही थी ज़ईम से और मम्मा से। यहाँ पे मेरी दोनों जेठानियाँ भी आ गई हुई थी और टाइम जो है यहाँ पे अब 1-1:30 बज रहा था। बाहर बस कुर्बानी हो रही थी और घर में जो है बन रहा था खाना। यहाँ पे जी कलेजी भी पक चुकी है क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी जब होती है तो उसके बाद फ़ौरन कलेजी बनती है। और दूसरी तरफ जो है मेरी जेठानी ने बनाई थी जी चिकन बिरयानी, क्योंकि बच्चे हैं सब चिकन ही खाते हैं शौक़ से, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जी चिकन बिरयानी बनाते हैं और बाद में जो है अपना अपना निकाल कर खुद ही बना कर खाएँगे। तो बस दोपहर का खाना यहाँ पे अब हम लोग खाने लगे हैं जल्दी से। जो है अब हम लोग खाना लगाएंगे और खाना शाना खाएंगे और तब तक जो है ना गोश्त भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसके पैकेट्स बनाएंगे। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैंने मम्मा की तरफ कुर्बानी की थी और जैसे ही हमने कुर्बानी कर ली थी तो उसके बाद ज़ईम ने कलेजी बनाई थी बहुत मज़े की। हम सब ने उसका नाश्ता किया था और आपको जैसा कि पता है कि कुर्बानी के बाद हर घर में तकरीबन जो है कलेजी बनती है और उसका जो है नाश्ता किया जाता है। यहाँ पे जी भाभी आ रही थी ऊपर खाने की ट्रे लेकर। एक भाभी ने बर्तन लगाए, दूसरी ऊपर आई, मैं भी साथ लगी हुई थी। ये तो वीडियो क्लिप मैं अब बना रही हूँ। खाना जो है बड़ी जेठानी ने बनाया था। ये मेरी 2 छोटी जेठानियाँ हैं, आप सबको इनका पता ही होगा।
तो अच्छा, ये वाली जो मेरी जेठानी है ना, ये भी पंजाबी हैं, राई हैं। बाकी मेरी पूरी जो फैमिली है, ससुराली फैमिली, वो सब सिंधी हैं और प्योर सिंधी हैं, सिंधी बोलते हैं। मेरे ससुराल में पंजाबी उर्दू कुछ नहीं चलता, सिर्फ सिंधी ही चलती है। तो बस अभी जो है ना, प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हुए मैं बस छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी। मुझे यही था कि कोई डिस्टर्ब ना हो, जितने भी क्लिप्स मेरे से बन रहे हैं मैं आपको दिखा दूं। बच्चे जो हैं जी, कपड़े वगैरह चेंज करके अब लेट कर जी पबजी खेल रहे हैं, और लड़कियां अपना अपना लगी हुई थी। इन्होंने जी नेल्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ये कोई काम काज नहीं कर रही थी। अब जी मैं आपको दिखा देती हूँ अब फाइनल आइसक्रीम के लुक। ये रही जी आइसक्रीम। आप यकीन करें, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आइसक्रीम मैंने बनाई है। मतलब कि अगर आप कोशिश करो ना तो आप कुछ भी बना सकते हो, और सच में बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन जिस तरीके से आप सब ने भी मुझे कमेंट बॉक्स में छोटे छोटे टिप्स दिए हैं ना, मैं उसको भी ज़रूर फॉलो करूँगी और बहुत जल्द फिर से बनाऊँगी और ट्राई करूँगी कि वो कैसी बनती है। और ये भी बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा ही लग रहा था जैसे बाज़ार की है। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था बाज़ार के आइसक्रीम में और इसमें। ये नहीं कि मैंने बनाई है, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ठीक नहीं बनेगी तो मैं सच सच बताऊंगी। अगर लस्सी बन जाएगी, आइसक्रीम खीर बन जाएगी तो मैं वो भी बताऊंगी। लेकिन ये सच में मैंगो आइसक्रीम ही थी। और इसके अंदर मैंने जो मैंगो यूज़ किया है वो मैंने किया था चौंसा। आपको पता है वो कितना मीठा होता है और उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। यहाँ पे जी अब हम जो गोश्त हैं ले आए हैं ऊपर रूम में, क्योंकि एसी लगा हुआ था, नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। पैकेट्स बनाने थे और सारा गोश्त जो है हमने मिक्स करवा लिया था। ये नहीं कि जी हड्डियाँ उधर रख ली, हड्डियाँ जो है दूसरों को दे दी और गोश्त उधर रख लिया। सारा गोश्त मिक्स करके उसके बाद जो है अब हम लोग इसके पैकेट्स बनाएंगे बैठकर। अम्मी, मैं और साथ में जो मेरे जेठ हैं, हम लोग मिलकर जो है ना सारे पैकेट्स बनाएंगे, जिसको देना है नेबर्स में, रिश्तेदारों में, और सबके पैकेट्स बनाएंगे मिलकर। और आप कह लें कि इसमें भी हमें 1 घंटा लग गया था ये काम करने में ना। तो बस सब ने जो है साथ दिया। कोई शॉपर पकड़ा रहा है, भाभी उसके ऊपर नाम लिखती जा रही थी। भाई को मैंने बिठाया हुआ था, भाई आप ये पकड़ाएं, ऐसा कर दें। तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं खाना तो बना लेती हूँ, लेकिन मैं चिकन को, गोश्त को वॉश करते हुए मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो ना इस मामले में चोर हूँ। लेकिन वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। कभी मुझे मम्मा ने बोलना ना ज़रा ये पकड़ना, गोश्त पकड़ना, मैंने साइड से छिछरा उतारना है, तो मैं डर जाती थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता था गोश्त ज़िंदा होकर मुझे खा जाएगा, पकड़ लेगा। लेकिन आज मैं अपने हाथों से गोश्त के पैकेट्स बना रही थी। तो इसको कहते हैं वक्त बदल जाता है। बहुत कुछ लाइफ में चेंज इंसान के हो जाता है, और हर लड़की को जो है ये करना पड़ता है। और इन कामों के बगैर आप अपना घर चला ही नहीं सकते। हाँ, नई नई जब शादी हुई होती है ना, तब भी 1-2 साल लड़की बहुत नखरे करती है। वो यही समझ रही होती है कि मैं भी छैन छबीली लड़की हूँ, कंवारी कनिया हूँ। लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। खैर, आज का व्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अभी यहाँ पे रात हो गई है, मुझे लगी हुई थी भूख, और अब मैं आई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि जी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये थी जी मेरे ससुराल की ईद का पहला दिन, ईद की रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।